तो दोस्तों महाकुंभ का मेला शुरू हो गया है। देश विदेश का सबसे बड़ा मेला कुंभ महाकुंभ का मेला भर रहा है। पहले दिन ही लगभग 1,20,00,000 लोगों ने डुबकी लगाई, स्नान किया और आने वाले दिनों में यह संख्या बढ़ने वाली है। इस मेले को देखने के लिए बहुत सारे विदेशी लोग पहुंचे हैं, क्योंकि भारतीय जो हिंदू संस्कृति है इसकी पहचान अपने आप में अनोखी है। जहां भारतीय लोग हैं अपनी संस्कृति को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को पूरा ज्ञान होता है, जो पूरा विद्वान होता है, उसको तो हर चीज की समझ है, लेकिन जिसको अधूरा ज्ञान होता है वो कहीं ना कहीं हिंदू संस्कृति को, हिंदू रीति रिवाजों को, हिंदू धर्म ग्रंथों को, वेदों को गलत ठहरा रहा है। आपने कहावत भी सुनी होगी, अध जल गगरी छलकत जाए, यानी कि जो आधा मटका होता है पानी का भरा हुआ उसको लेके चलते हैं तो वो बार बार छलकता है और छलकने से बाहर आता है, लेकिन जब फुल भरा होगा तो उसका लेवल बराबर आ जाएगा और वो छलकता नहीं है। तो इस तरह से भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पूरा ज्ञान नहीं है और उसकी वजह से वो हिंदू धर्म को नीचा पहुंचाते हैं। तो इस पर बात करेंगे आज। बहुत जबरदस्त मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, एक बहुत जबरदस्त मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आया हूं। उससे पहले जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो आज ही जुड़े हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर भी करें। दोस्तों बात करते हैं कि महाकुंभ उन्हीं 4 स्थानों पर क्यों भरता है, इसके पीछे क्या कारण है। मैं इसके पीछे आपको विज्ञान का तर्क दूंगा कि वहां पर ही महाकुंभ क्यों भरता है। दोस्तों आपने खगोल शास्त्र का नाम सुना होगा, खगोलीय पिंडों का नाम सुना होगा, खगोलीय घटनाओं का नाम सुना होगा और ज्योतिष शास्त्र का नाम सुना होगा कि ये ग्रह उस राशि में चला गया, ये ग्रह वहां चला गया। ज्योतिष जो गणनाएं होती हैं हम उन ग्रहों के हिसाब से करते हैं। हमारे बच्चे का जो नामकरण होता है वो भी उसी हिसाब से होता है, राशि फल भी उसी हिसाब से होता है। दोस्तों एक ग्रह होता है बृहस्पति, और जब बृहस्पति पृथ्वी के ज्यादा नजदीक आ जाता है तो उनका पिंड बरसने की संभावना होती है। और डायनासोर जैसे जानवर, अपने फोटो में देखे होंगे, डायनासोर का नाम सुना होगा कि डायनासोर हाथी से भी बड़ा जानवर था, उससे जैसा बड़ा कोई खतरनाक जानवर नहीं था। डायनासोर बहुत बड़ा जानवर था इस धरती पर, जिसके अब भी जीवाश्म मिले, अवशेष मिले हैं। वैज्ञानिक उसकी खोज करने में लगे हैं कि जीवाश्म जो मिले हैं कि डायनासोर जो खत्म हुआ कैसे हुआ। तो उसके पीछे कारण था कि पृथ्वी के ऊपर उल्का पिंड गिरे थे और उल्का पिंड गिरने की वजह से इस धरती का विनाश हुआ, और जिसमें डायनासोर जैसे जानवर भी मारे गए जो हाथी से भी बड़ा होता है। लेकिन दोस्तों जब ये उल्का पिंड गिरते हैं तो भारत में ऐसी 4 विशेष जगह हैं जहां पर उल्का पिंड बिल्कुल नहीं गिरता है, उल्का पिंड का कोई खतरा नहीं होता है। और ये जो उल्का पिंड आते हैं, ये ऐसी जो घटनाएं होती हैं एक निश्चित समय में होती हैं, और वो निश्चित समय कौन सा है, जो भारत में महाकुंभ का कुंभ का समय निश्चित किया गया, उसी निश्चित समय में ऐसी घटनाएं होती हैं। और भारत के सभी लोग सभी वहां महाकुंभ में एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, और जो उल्का पिंड गिरता है उससे सुरक्षा हो जाती है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये बात कोई मैं हवा में नहीं कर रहा हूं। आप ये चीजें कहीं से पूछ सकते हैं, कोई साइंस वैज्ञानिक है उससे भी आप ये चीजें जान सकते हैं कि भाई ऐसा कुछ होता है क्या, जो उल्का पिंड गिरते हैं बृहस्पति का उसका कोई संबंध है क्या, और इस साल इतने सालों में जो बृहस्पति हो तो कब उसकी स्थिति क्या होती है और भारत में उसकी स्थिति क्या होती है, आप पूछ सकते हैं। ये साक्ष्य है, प्रमाण है। बहुत सारे विदेशी लोग हैं जो हिंदू धर्म के रहस्य को समझने में लगे हुए हैं, वेदों के रहस्य को समझने में लगे हुए हैं कि जो वेदों में ऐसा क्या रहस्य छुपा हुआ है कि जो हमने बहुत पहले तिथियों की गणना कर दी। हमारे अब जो ईस्वी है, आज जो ईस्वी सन है ये 2025 चल रही है, लेकिन जो हमारा संवत होता है वो बहुत आगे चल रहा है इससे। यानी कि हमने अपनी तिथियों की जो घोषणा थी वो इनसे बहुत पहले ही कर ली थी, वो बाद में आई है। शून्य का आविष्कार भारत ने दिया है। ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये आज नए नए ग्रह खोज रहे हैं वैज्ञानिक, अमेरिका का ये अलग अलग जो नए नए ग्रह खोज रहे हैं। ये 9 ग्रह तो हम पहले ही खोज चुके हैं। राहु, केतु, बृहस्पति, बुध, शनि, ये तो हम पहले ही खोज चुके हैं। वो नई खोज कौन सी कर रहे हैं, वो हमारी खोज को ही अपना नाम दे रहे हैं, वैज्ञानिक नाम दे रहे हैं। और हम क्या कहते हैं
कि हिंदू धर्म तो कुछ नहीं है। हिंदू धर्म हाँ मानते हैं हम, कुछ इसमें हैं थोड़ी बहुत बुराइयां, लेकिन हिंदू धर्म इतना गिरा हुआ धर्म नहीं है जितना लोग सोचते हैं, जितना इसका प्रचार किया जा रहा है। दोस्तों इसको समझने की आवश्यकता है, इसके आप रहस्य को समझिए, इसके गूढ़ रहस्य को समझिए, जब आपको पता चलेगा कि हिंदू धर्म क्या चीज है, वेद क्या है। आपने अभी तक ऊपर ऊपर का ज्ञान लिया है, अधूरा ज्ञान लिया है। जब आप इसके रहस्य तक पहुंच जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि दोस्तों असलियत में हिंदू धर्म है क्या, वेद है क्या। अभी आप इसके रहस्य को समझ नहीं पाए हैं, आपको समझने की आवश्यकता है। यदि आप नहीं समझेंगे तो हमारे जो रहस्य, हमारे जो गूढ़ हैं, इनका जो इस्तेमाल कोई और करेंगे, हमारी चीजों को खुद का नाम दे देंगे, और ऐसा हो भी रहा है। आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे, ये बबूल का टूथपेस्ट है, ये हिमालय का फेस है, क्यों नाम दिया जाता है? उनको पता है कि इन चीजों में क्या छुपा हुआ है, लेकिन हम इन चीजों को समझ नहीं पा रहे। दोस्तों हमें समझने की आवश्यकता है, हमें समझना पड़ेगा कि हमारे वेद क्या है, हिंदू धर्म क्या है। आपने बहुत सारी अंग्रेजी भाषा पढ़ी होगी, अंग्रेजी भाषा के बहुत सारे शब्द हैं जो सीधे संस्कृत भाषा से मिलते हैं। आप इसको चेक करिएगा कभी, ये फैक्ट है, ये कोई हवा की बातें नहीं है। तो महाकुंभ जो लग रहा है इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, लेकिन लोग इसकी दूसरी जो परिभाषा देते हैं वो गलत है। हमें समझने की आवश्यकता है। अभी बहुत सारे आविष्कार होंगे, बहुत सारे विदेशी हैं जो वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, वेदों का रहस्य समझने में लगे हुए हैं कि ऐसा क्या रहस्य है वेदों के अंदर कि जो चीज हम नहीं समझ पाए वो पहले से ही वेदों में लिखा हुआ है, वो चीजें पहले से ही वेदों में लिखी हुई है। लेकिन दोस्तों हम उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, हमें समझने की आवश्यकता है। हिंदू धर्म कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आप इसको समझोगे, इसके रहस्य को पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा कि वाकई में क्या चीज है। हमने यान का आविष्कार बहुत पहले कर दिया था, और आपने सभी ने देखा होगा कि रामायण में किस तरह से यान का आविष्कार किया गया था। हालांकि जो लोग मंत्र टोने की बात करते हैं, जादू मंत्र की बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उस समय जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो औषधि लाने की कहाँ आवश्यकता थी, वैद्य को बुलाने की कहाँ आवश्यकता थी, मंत्र मार के उसको भी सही कर सकते थे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन कुछ स्वार्थी लोग हैं जिन्होंने अपने फायदे के लिए इन चीजों का गलत इस्तेमाल किया। और जब आप वेदों का अध्ययन करोगे तब आपको इनकी गहराई समझ में आएगी कि वास्तविकता क्या है। ये जो प्रथा शुरू की गई थी, इसके पीछे भी कारण था कि पहले कुछ ऐसे भारी आक्रमणकारी आए जो यहाँ पर सुंदर स्त्रियां होती थी, उनका हरण कर लिया करते थे, तो इसलिए पर्दा प्रथा शुरू हुई है। ये पहले से नहीं, हमारे वेदों में, हमारे धर्म ग्रंथों में इस तरह से कोई पर्दा प्रथा का उल्लेख नहीं है। ये कुछ सामाजिक पहले की कुछ कुरीतियां आई, उन कुरीतियों को देखते हुए नई कुरीतियां शुरू हो गई। आज जिस प्रकार से हिंदू जातियों में बटा हुआ है, जातियां हिंदू धर्म ने नहीं बनाई है, जातियां वेदों ने नहीं बनाई है। बार बार आप हिंदू धर्म को दोष देते हैं, वेदों को दोष देते हैं। वेदों ने, हिंदू धर्म ने जातियां नहीं बनाई, ये तो लोगों ने खुद क्रिएट कर ली। पहले तो वर्ण थे कि जो जैसा काम करेगा वो उसी वर्ण का हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो दोस्तों हमें समझने की आवश्यकता है, वेदों को पढ़ने की आवश्यकता है, वेदों को रहस्य की समझने की आवश्यकता है, और ऐसे रोचक वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आप इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो का, इससे भी अच्छा रोचक वीडियो आपके लिए आएगा। ये श्रृंखला लगातार चलती रहेगी। आज का वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट जरूर करें, कमेंट में लिखें क्या किस तरह की आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, नहीं लगा, क्या कमी थी क्या नहीं, जरूर लिखें। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि वो भी इस चीज को समझ सके। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।